हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 88 एंड वीडियो नंबर 88 के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 19, एडजस्टमेंट्स ऑफ या एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। अभी तक हमने पढ़ा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है, उसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, कौन कौन सी आइटम्स नहीं आएंगी। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स की, हमने वो सब पढ़ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। बच्चों, आज हमें पढ़ना है एडजस्टमेंट्स, कि अगर इनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी हो तो वो कैसे करेंगे। पहले आपको मतलब बताते हैं एडजस्टमेंट्स का, कि चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये हमारे +1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें तो +1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है आपका जर्नल, ठीक, और एक है आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। और बच्चे, अगर हम बात करें डिफिकल्ट चैप्टर्स की, तो डिफिकल्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशंस। ये एक डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं +1 के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी +1 में मुझे बताओ टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर बताओ कितने हैं। 20, लास्ट के दो छोड़ दो यार, थ्योरी वाले, है ना। तो बच्चे, इन 20 चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, जिन चैप्टर्स में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, वो 6 चैप्टर हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एंड नंबर 6। बेटा, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, लंबी भी हैं, बड़े भी हैं, है ना बच्चे। इसके अलावा कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, थ्योरी वाले चैप्टर्स, है ना, वो कुछ नहीं है, वो आप सारे 10 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो। पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं आपके? ये वाले। इसके अंदर भी सबसे लेंदी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके एडजस्टमेंट का। और आपको पहले भी बता चुका हूं, +1, +2, बीकॉम, कंपनीज, आप इसको हर जगह चैप्टर को देखोगे, ये चैप्टर हर जगह यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको बिल्कुल लॉजिक से पढ़ेंगे, कुछ भी इसके अंदर हमने रट्टा नहीं लगाना। ठीक है बेटा, पढ़े जी, चलो जी। आप सब जानते हो कि किसी भी ट्रांजैक्शन की शुरुआत कहां से होती है? बिल के बाद, इसके बाद, इसके बाद, देन फाइनल अकाउंट। बच्चे देखो, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड, अगर हमें ये बनाने हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो बच्चे मुझे बताओ हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? ट्रायल बैलेंस से। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है जिसके अंदर सारी आइटम्स, सारे अकाउंट्स नोट होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा एंड कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ है ना। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है फाइनल अकाउंट। तो बच्चे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स होती हैं, आप उनको 2 साइड डालते हो या सिंगल साइड डालते हो? बोलो।
ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लो गिवन है परचेज, परचेज गिवन है, ये है ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। परचेज गिवन है 1 लाख की। मुझे बताओ फाइनल अकाउंट के अंदर ये एक जगह जाएगी या 2 जगह जाएगी? एक जगह। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे? डेबिट साइड में। परचेज कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट की। क्या ये 2 जगह जाती है? नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम अगर होगी तो कितनी जगह जाएगी? एक जगह। पर बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, उसके इफेक्ट फाइनल अकाउंट में कितनी जगह जाते हैं? 2 जगह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलता है या बाहर मिलता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। तो बच्चे उसके इफेक्ट कितने जगह जाते हैं? कौन कौन सी जगह? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हाँ है ना? तो बच्चे इसको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट। मतलब जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ रही, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टमेंट्स। तो आज अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 18 की, चैप्टर नंबर 18 में भी आप एडजस्टमेंट करते हो, पर वहां सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की। आप बाकी सब कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। तो एक क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट के रूप में गिवन होता है, जिसके हमें 2 ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। समझ आ गई? हाँ है ना? तो इस चैप्टर में हमें 12 एडजस्टमेंट सीखनी है कि अगर ये 12 चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो इनके क्या क्या कहां कहां इफेक्ट्स जाएंगे। आपको बात समझ आई? बात समझ आई? और बच्चे अगर आपको डाउट आ रहा हो कि सर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होती है वो एक जगह जाती है, ट्रायल बैलेंस की जो बाहर होती है वो 2 जगह क्यों जाती है, वाई? बता सकता है कोई? बताओ सर। क्योंकि उसके पहले तो उसके जो डेबिट और क्रेडिट पहले ही आते हैं लेजर तक आपके ट्रायल बैलेंस में, पर एक क्लोजिंग स्टॉक के अभी दोनों आते हैं। बच्चे देखो आपको बताते हैं कि डिफरेंस क्या है। एक आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है, एक आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी है। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा है? बाहर। इन दोनों में से एडजस्टमेंट कौन सी है, परचेज या क्लोजिंग स्टॉक? जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है ना, वो क्या होती है हमारी? एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। तो इसके इफेक्ट होते हैं बच्चे डबल साइड, 2 इफेक्ट्स। और जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उसका सिंगल इफेक्ट। ऐसा क्यों, ये देखते हैं। बच्चे देखो जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, उसका लेजर भी बन चुका है, तभी तो वो कहां पे आई? ट्रायल बैलेंस के अंदर आई। मान लो बच्चे कोई एंट्री थी, क्या चीज? कोई एंट्री है जिसकी हम जर्नल डालना भूल गए। अगर हमने कोई एंट्री जर्नल में नहीं डाली तो जर्नल मिस हो गई, क्या वो लेजर में आएगी? उसका लेजर भी मिस हो गया, क्या वो ट्रायल बैलेंस में आएगी? नहीं। अभी भी ना बच्चों की शक्लें अजीब सी हो रही हैं, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। देखो बच्चे, हम बात करते हैं, हमारे पास 2 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। एक ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना? मैं बोलता हूं जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका फाइनल अकाउंट में कितने इफेक्ट आएंगे? जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर है कितने इफेक्ट आएंगे? बताता हूं क्यों। देखो बच्चे, एक ट्रांजैक्शन थी सेल ऑफ ₹20,000। क्या एंट्री बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना? क्यों? पैसा आया, सेल इनकम है। हमने जर्नल डाल दी बच्चे, हाँ है ना? फिर क्या बनेगा? लेजर। क्या बनेगा बेटा? कौन कौन सा?
एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 सेल के नाम से, और सेल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 20,000 कैश के नाम से, हाँ है ना। फिर हम करेंगे क्लोजिंग इसके लेजर की, यहां पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन कितना, और इसका आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे डेबिट में कितना आ जाएगा 20,000, हाँ है ना। फिर पहले जर्नल बनी, जर्नल से लेजर से, अब मैं बना रहा हूं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंट आएंगे बोलो, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? दो, एक कैश अकाउंट और एक ये कौन सा बैलेंस है? कैश का डेबिट है क्रेडिट है? ये डेबिट, जो क्रेडिट साइड में होता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो कैश के डेबिट में आ जाएगा 20,000, और सेल्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। होगी ट्रांसफर, समझ आ रहा है आपको? पक्का। ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चे मुझे बताओ कैश कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक ही जगह जाएगा ना बेटा? और कहीं और जाएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स का जाएंगी, कोई और जाएगा नहीं। देखो बच्चे, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो उसके ऑलरेडी 2 इफेक्ट है, हाँ है ना। एक इफेक्ट कैश में, एक इफेक्ट, इसलिए इनका सिंगल सिंगल इफेक्ट जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, एक ट्रांजैक्शन थी परचेज ऑफ ₹20,000 या 15,000 इन कैश। ये एक ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने जर्नल एंट्री नहीं डाली, ना हमने इसका लेजर बनाया, ना ये ट्रायल बैलेंस में आई। अब इस ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट ही फाइनल अकाउंट में डालना है, तो एक इफेक्ट जाएगा, 2 इफेक्ट जाएंगे। कौन कौन से बताओ? परचेज और कैश। एक तो मेरी परचेज आ जाएगी कितने की? 20 की, और दूसरा कैश से माइनस हो जाएगा 15,000 रुपए, कैश से माइनस हो जाएगा 15,000, हाँ है ना। समझ आ गई ना? तो बच्चे इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब ना तो उसकी जर्नल एंट्री डली, ना उसका लेजर बना, ना ही वो ट्रायल बैलेंस में आई, वो बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब वो मिस हो गई है, भूल गए हैं हम उसको। बात समझ आ गई? तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली आइटम ऑलरेडी 2 इफेक्ट्स में होती है, पर ट्रायल बैलेंस के बाहर होने वाली आइटम वो किसी भी इफेक्ट में नहीं होती, इसलिए हमें उसके 2 इफेक्ट डालने होते हैं। समझ आ गई बेटा? पक्का। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर मिल सकती हैं। ठीक है बेटा? टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हैं हमारी? 12 एडजस्टमेंट्स हैं। एक बार देख लेंगे कि डीके गोयल में कितनी है। बच्चे एडजस्टमेंट्स तो 100 भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपके सिलेबस में कितनी है वो देखनी है हमें, है ना। तो हाँ जी, तो बच्चे सब नोट्स बनाएंगे इसके अच्छे से। पहली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 आप सबको आती है। कौन सी एडजस्टमेंट होगी पहली? गेस करो। क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगी बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के आउटसाइडर बाहर है तो कितने इफेक्ट आएंगे इसके? 2 इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट आएंगे बच्चे? 2 इफेक्ट्स। कौन कौन से? पहला इफेक्ट क्या आएगा बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड होए, ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग स्टॉक। समझ आ गई? एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। समझ आ गई बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट।
एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। कोई डाउट किसी को? बात समझ आएगी बेटा? सेकंड नहीं, फर्स्ट अरिथमेटिक। और बच्चे अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो सकता है ना। अगर तो बाहर है क्लोजिंग स्टॉक तो कितना इफेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितना इफेक्ट, कितने इफेक्ट बच्चे? ओनली वन इफेक्ट। कौन सा? कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में? ओनली इन बैलेंस शीट। कौन सी साइड? लिख लो बेटा इसको ढंग से। समझ आ गई? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है। अगर तो अंदर है तो एक इफेक्ट कहां पे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर बाहर है तो शुभ सो रहे हो क्या? फिर बोल क्यों नहीं रहे कुछ? उतार दो अपना मास्क, बोलना है आपने, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। अगर अंदर है तो एक इफेक्ट, क्या चीज? बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर बाहर है तो दो इफेक्ट, कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। लिखना है प्रॉपर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। जल्दी से करो फटाफट, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? हर्षित डाउट है कोई? रजिस्ट्रेशन 17 में काफी ट्रांजैक्शन है जिनको मैंने छुआ तक नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया रजिस्ट्रेशन। छुआ तक नहीं है? 17 में करी नहीं हमने कि ए ने मिसेस बी का लोन क्या किया? ए ने, ए जो पार्टनर है उसने मिसेस बी का लोन पे कर दिया अपने। ओ भैया मिसेस बी का लोन कौन पे करता है? बैंक से पे करते हैं ना, टू बैंक। अब पार्टनर ने पे करते, पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर एक एसेट है जो कैश में रियलाइज होगी तो कैश आ जाएगा। अगर उसी एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो क्या आ जाएगा? ऐसे कोई लायबिलिटी है, अगर कैश में पे हुई तो कैश, अगर पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का नाम। तो ऐसी बी का लोन एक लायबिलिटी है आउटसाइडर। तो इधर टू बैंक की जगह टू पार्टनर का नाम है। हाँ, कह रही छुई नहीं है, उल्टा टांग दिया ना मैंने आपको भी। समझ आ गया? पक्का? बच्चे सेकंड एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती है? जो कि सेकंड एडजस्टमेंट है बेटा वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओ माय गॉड सर, ये पीछा नहीं छोड़ रहा ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। फिर आपने जर्नल एंट्री में पढ़ा इसको, एंड देन फाइनल अकाउंट में। देखो बेटा, अगर आपने जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ी है ना तो कुछ भी नहीं है, ये सेम इफेक्ट है बेटा जो उसमें होता है। याद है आपको जर्नल एंट्री में क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है। बच्चे मुझे बताओ क्या होता है? आर्यन बताएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर खर्चा कर दिया पर अभी अर्न नहीं किया। खर्चा पहले तो अर्न करते हैं, पे करते हैं सर, सॉरी मतलब खर्चा कर लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। हाँ, अर्न नहीं किया। सर्विसेज ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए। शुभम, खर्चा कर दिया और पे नहीं करा। हर्षिता, यही होएगा पक्का? पता नहीं, ये देख वो एक ही सर रिवाइज किया हुआ है। क्यों नहीं करते हो रिवाइज फिर? इतना पुराना है। ओ भैया नाम से पता चल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। खर्चा कर दिया, सर्विस ले ली पर अभी पैसे नहीं दिए। पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है, एसेट। समझ आ गई ना? और बच्चे आउट, एक बात बताओ मुझे ध्यान से, ये है 2014, ये है 2015। एक्रूअल के हिसाब से बताना, मैंने सर्विस तो यहां ली है, खर्चा तो यहां किया है, पर पे मैं यहां कर रहा हूं, तो ये 2015 का खर्चा माना जाएगा, 2014 का खर्चा माना जाएगा?
सर खर्चा 2014 में किया है। हमने सर्विस 2014 में ली है और पे हमने 2015 में किया है, तो ये 2014 का खर्चा है, 2015 का खर्चा है। 14 डूब के मर जाओ दोनों लिटरली। बेटा कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का, ये नालायक पंथी की हद होती है यार। इतना 1000 बार समझा चुका हूं। एक्रूअल क्या बोलता है? जब हमने सर्विस की ली या सर्विस दी, उस ईयर की इनकम है, उस ईयर का खर्चा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट। हमें नहीं देखना कैश कब पे किया है, हमने सर्विस यहां ली है ना, तो 2014 का ही खर्चा माना जाएगा, चाहे पैसे यहां दे या कभी दे ही ना, चाहे हम पैसे दे ही ना। जब सर्विस ले ली ना तो उस टाइम का खर्चा है, उस ईयर का खर्चा है। ऐसे नहीं था सर, एसेट को आज बुक नहीं करना। रहने दो, आप पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा बेटा। समझ आ गई बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, एक तो करंट ईयर का खर्चा है और खर्चा एक लायबिलिटी है। समझ आ गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। बच्चे आज हमने खर्चा तो कर दिया पर अभी पे नहीं किया, तो बच्चे आज का ही खर्चा माना जाएगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जब आप खर्चा करोगे उसी टाइम का खर्चा माना जाएगा, है ना, चाहे आप पैसे दो ना दो। ठीक है बेटा? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे है? आउटसाइड द आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो इसके कितने इफेक्ट जाएंगे बेटा? 2 इफेक्ट्स, नंबर 1, नंबर 2। एक तो क्या है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड है? लायबिलिटी। देना है, अभी देना है ना, एक तो लायबिलिटी में जाएगा। दूसरा बताएगा कोई मुझे दूसरा इफेक्ट इसका? प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस। वेरी गुड। एक हमारा इस साल का खर्चा है, तो अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड। देखो जैसे अगर बोले आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये कौन सा खर्चा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर होएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो कहां जाएगा? मान लो हमारे पास, एक चीज देखता हूं मैं आपको, एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। समझ आ रहा है? सुनो एक चीज, इधर देखो बेटा, नोट मत करो, कल समझो, इधर एक चीज समझो। ये है मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, यहां पे गिवन था वेजेस 5 लाख ट्रायल बैलेंस के अंदर, और बाहर दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 लाख। हाँ है ना? तो बच्चे वेजेस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये कितनी जगह जाएगा? कहां पे? आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, हाँ है ना, और यहां पे लिख दोगे वेजेस। कितने लिख दोगे? 5 लाख। और बच्चे ये जो बाहर है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये कितनी जगह जाएगा? कहां कहां? एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक, तो बैलेंस शीट में लिख दोगे आप लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 लाख। हाँ ना? दूसरा आप इसके अंदर ही ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। समझ आएगी ना? क्या होता है, वो अपने अकाउंट में जाके ऐड हो जाता है। समझ आ गई ना? पक्का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो लायबिलिटी है और एक इस साल का खर्चा है। 5 लाख ऑलरेडी कर चुके हैं प्लस एक आउटस्टैंडिंग है, टोटल 6 हो गया ना। तो बच्चे क्या होगा? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का मतलब क्या है बच्चे? यहां पे मान लो अगर सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगा, अगर वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा, रेंट है तो रेंट में ऐड होगा, कोई भी है ना अपने रेंट में जाके वो ऐड हो जाएगा। समझ आ गई ना? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो या वो, ये है 2 इफेक्ट। समझ आ गई ना? एक तो बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा। ऐड इन एक्सपेंस, रिस्पेक्टिव भी छोड़ दो, बस ऐड इन एक्सपेंस लिख दो। ऐड इन
एक्सपेंस। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिख दो, जहां पे भी होगा वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे? यस लॉजिक समझ आया ना? ऐड क्यों होगा? क्योंकि इस साल का खर्चा है तो अपने खर्चे में ऐड हो जाएगा, हाँ है ना। और दूसरा, और आप एंट्री भी क्या करते थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में खर्चा बुक कर लिया और दूसरा इस साल की लायबिलिटी है ना। समझ आ गई? अच्छा बच्चे एक बात बताओ, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, इनसाइड द, अगर तो एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितने इफेक्ट जाएंगे? 1 इफेक्ट। कोई बता सकता है 1 इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। एक्सपेंस अगर होता तो खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी। अगर अंदर है तो एक इफेक्ट जाएगा कहां पे? इनसाइड द, सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ओनली। समझ आ गई बच्चे? 2 एडजस्टमेंट्स, हाँ है ना। किसी बच्चे ने छुट्टी तो नहीं ली आज? ओहो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे सिर्फ। 8वां हर्षदीप, 9वीं लितिका, 9 स्टूडेंट्स है ना हम, 10वां तुषार, 10 स्टूडेंट्स हैं ना बच्चों। +2 में अपने फ्रेंड्स को बोलना शुरू करो, है फ्रेंड्स +1 वाले खाली? क्या नालायक बच्चे हो यार। शुभम, फ्रेंड्स है सर, कॉमर्स के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो हजम ही नहीं होती मुझे बात। बहाना ऐसे मारो सर, हैं फ्रेंड्स, दूर रहते हैं। दूर रहते ना, कोई बात नहीं, ऑनलाइन है। दूर से आने का मजा है ना सर। ऑनलाइन आने का मजा है, बोले आओ फिर। आपने तो कहा था पिछली क्लास में, क्या? पास आके क्या पढ़ेंगे, दूर से पढ़ो। मुझे तो नहीं याद नहीं आपको, जब मैंने कहा था। चलो छोड़ो। समझ आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? पक्का अच्छे समझ आ गया? ओके। एडजस्टमेंट नंबर 3, गैस करो कौन सी एडजस्टमेंट होगी अब? वेरी गुड, कौन सी होगी? प्रीपेड एक्सपेंस। लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 3। कितनी करनी है सर? 12। प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है राजे प्रीपेड एक्सपेंस? एक्सपेंस पेड बट नॉट इनकर्ड, या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अभी हमने सर्विस नहीं ली, एडवांस में ही पैसे दे दिए। जैसे आप सब ट्यूशन की फीस देते हो, पता है ना आपको, आप सबने 2 दिन डेमो लिया और फिर एडवांस फीस दे दी थी, हाँ है ना। तो आपने सर्विस नहीं ली, एडवांस में पे कर दिया। समझ आ गई बच्चे? तो अगर है ये आउटसाइड द, मैं लिखता हूं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। कहां पे बच्चे? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। कितने इफेक्ट होंगे इसके? 2 इफेक्ट्स होंगे, 2 इफेक्ट्स। कौन कौन से? बैलेंस शीट के। क्यों? खर्चा पैसे दे दिए, सर्विस लेनी है तो एसेट। एक तो बच्चे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट बताए कोई बच्चा मुझे? रिस्पेक्टिव हो रहा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, दूसरा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस इनकम साइड में। यस बच्चे, क्या होगा? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने एक्सपेंस में जाके ऐड हो गया था ना, प्रीपेड एक्सपेंस अपने एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो ये 2015 है
और ये 2014। हमने 15 का खर्चा यहां पे कर दिया, सर्विस यहां लेनी है, पैसे एडवांस में दे दिए, तो ये 14 का खर्चा माना जाएगा या 15 का? 15 का, जिस साल में सर्विस लेनी है वो खर्चा है ना। हम यहां पे पे कर रहे हैं तो यहां का खर्चा तो नहीं आना ये, तो इसलिए 2014 में माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे? हाँ या ना? तो बच्चे क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट कहां से? इन एक्सपेंस, एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा? माइनस। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर वेजेस है 5 लाख और एडजस्टमेंट है प्रीपेड वेजेस, तो क्या हो जाएगा? वो वेजेस से माइनस हो जाएगा। समझ आ गई? पक्का? सबट्रैक्ट इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, चाहे ट्रेडिंग का हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो। लिख लो, नोट कर लो बच्चे सारे। हाँ जी, अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितने इफेक्ट? एक इफेक्ट। कहां पे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। वेरी गुड, याद रहेंगे ये, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। हाँ है ना? सिमरन कह रही है सर एक और कराओ एस्टिमेट। लो बेटा, अब सिमरन ने कहा मैं कैसे मना कर दूं? कहा है इसने, सुना है बेटा सबने? देखो अर्शित कह रहा सुना है, आर्यन। हाँ जी, फोर्थ कौन सी होगी बच्चा? कोई गैस? क्या 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 क्या? एक्रूड इनकम। वेरी गुड। क्या होती है बच्चे एक्रूड इनकम? अभी हमारी इनकम मिली नहीं है, हमने काम कर दिया, काम सर्विस दे दी है, पैसे लेने हैं। बच्चे एक बात बताओ, 2014 में सर्विस दे दी, पैसे मिले 2015 में, तो इनकम 2014 की मानी जाएगी 2015 की 14 की, जब सर्विस दी उस साल की इनकम। पर अभी एक्रूड इनकम है, तो सर्विस दे दी, पैसे लेने हैं, एसेट है लायबिलिटी है? एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न, कमा तो ली बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्या है? कितने इफेक्ट बच्चे? एक तो क्या आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। वेरी गुड। सेकंड इफेक्ट बताओ कोई तो माने। कैस पढ़ के नहीं बच्चे, बुक से पढ़ के बताया तो क्या होता है? हाँ हाँ, फोकस फोकस। यस, ऐड हो जाएगी, इनकम में इनकम ऐड ऐड हो जाएगी। इस साल की इनकम है ना, तो अपनी रिस्पेक्टिव इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। मान लो कमीशन है तो कमीशन में ऐड है ना, तो क्या हो जाएगा? ऐड इन कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ये दोनों में जिसकी इनकम है ना, तो क्या चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ऐड हो जाएगी अपने इनकम में जाकर। समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। और अगर आपकी एक्रूड इनकम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा? कितना इफेक्ट? एक इफेक्ट। वेरी गुड। कौन सा इफेक्ट होगा वो? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्या बात है। हाँ जी बच्चे, मजा आ रहा है? ओके सर। हाँ जी सर, बहुत मजा आ रहा है, और पढ़ाओ। ओके ठीक है। अब बच्चे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर और पढ़ाओ। ओके बेटा ओके, अभी हम और पढ़ेंगे। अच्छा,
अच्छा बेटा गैस करो। सर हम गैस करें? हाँ जी करो। गुड और वेरी गुड। अर्न इनकम कितने कितने हो जाएगी इनकम से। सर ये तो है। ये वेरी गुड गुड। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कहते हैं सर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 बताओ कौन सी है बेटा? अर्न इनकम। यार आपने चैप्टर की पढ़ा तो नहीं हो पहले? ये नहीं सर। लग रहा है मुझे। जल्दी कर सकते हैं है ना? चलो अर्न इनकम क्या होती है बच्चे? ये अर्न इनकम शुभम कह रहा मैं बताऊंगा। बताओ आप बताओ। बताओ बेटा सारे चकते रुक जो फिर चेक करूंगा। अर्न इनकम वेरी गुड शाबाश। कम ऑन अभी क्या इनकम रिसीव नहीं। क्या इनकम रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब आपको एक्रूड भी समझ नहीं आई? ओ भैया वो तो एक्रूड होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे आ गए हैं, सर्विस अभी देनी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी, तो ये क्या है? अगर ये है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस तो कितना इफेक्ट? 2 इफेक्ट्स। कौन कौन से? पहले तो बैलेंस शीट बताओ कहां जाएगी? क्यों? सर्विस देनी है तो लायबिलिटी। और मुझे बताओ और इफेक्ट इसका माइनस सबट्रैक्ट होगी कहां से? अपनी इनकम से सबट्रैक्ट हो जाएगी अपनी इनकम से, चाहे वो इनकम राजे ट्रेडिंग अकाउंट की हो या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हो। हाँ है ना? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और अगर बच्चे ये अनअर्न्ड इनकम, क्या अनअर्न्ड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, इनसाइड हो, तो कितने इफेक्ट जाएंगे? क्या बात है। कहां पे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 12। अगर हम हाफ कर दें 6 आ गई ना? 6 में से कितनी कर ली? 5 हो गई। वेरी गुड। चलो बस खत्म बेटा, खत्म। आज की क्लास खत्म। खत्म बेटा खत्म। क्लास भी खत्म, पेज भी खत्म और बच्चे भी खत्म। बच्चे ऐसा करो फोटो ले लेना जिसके पेज खत्म हो गए हैं। नहीं सर है। हाँ जी बच्चे, आज की लास्ट देखो अच्छा नहीं लगेगा ना अगर 5 करेंगे, क्या 7 रह जाएंगी, इनबैलेंस हो जाएगा। 6 आज करेंगे और 6 कल नहीं करेंगे। कल 4-5 करेंगे, परसों करेंगे 6, है ना? ठीक है, तो आज 6 करते हैं फटाफट, आसान है। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, लास्ट एडजस्टमेंट आज की डेप्रीसिएशन। बच्चे क्या होता है डेप्रीसिएशन? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो बच्चे मुझे बताओ, ये कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। अगर डेप्रीसिएशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स। हर्षिता बताएगी कौन कौन से 2 इफेक्ट्स हैं। छुट्टी देनी ना आपको? बताओ। अगर बताया तभी छुट्टी करूंगा, वरना अगले लिस्ट में करा दूंगा। सोच के बताओ। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट्स। सिखाया क्या नहीं ना? लाइक एडजस्टमेंट एंट्री करिए ना, जनरल में किया हुआ है ना? क्या होंगे बताओ? वेरी गुड। एक तो लॉस है, दूसरा आप बताओ। सिंपल सा, डेप्रीसिएशन एक तो कंपनी के लॉस है और दूसरा एसेट की वैल्यू कम कर देता है ये। तो बच्चे एक तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट इन एसेट। हाँ है ना? एक तो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट की वैल्यू कम कर देगा, माइनस कर दोगे आप, क्योंकि डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा कंपनी के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे, डेबिट साइड लॉस की, बिकॉज ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस। समझ आ गई बच्चे? डेप्रिसिएशन कंपनी के लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। और दूसरा, इससे हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट से माइनस कर दो। और अगर डेप्रिसिएशन क्या बेटा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, गुड आफ्टरनून जी, बेटा देख के जाना। हाँ जी, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितने इफेक्ट, एक सर सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू, वन साइड इफेक्ट होगा। हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो सिंगल इफेक्ट क्या होगा? आप बेटा, आप बेटा, आप बेटा, आप बेटा, आप बेटा, आप शुभम, आप थैंक यू सर। सारे नलायक हो आप। Profit प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। मुझे लग नहीं रहा था सर आप अरे सुनो इधर यार, एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए लॉस है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा है इसका मतलब वो एसेट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसकी एंट्री आ चुकी है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में आया है। डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है ना। एक बात बताओ, आपने बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं डेप्रिसिएशन के, आप कहां लाते थे डेप्रिसिएशन को? ये एसेट माइनस करते थे, करा कराया भूल गए ना लायक। फ्लो चल रहा था ना पहली 5 आइटम्स का, वो सारी बैलेंस शीट में जा रही थी। हाँ जी, कुछ कहना है? कह रही छोड़ो, टाइम वेस्ट होएगा, घर जाती हो। और पूछ लो डाउट, बेटा पढ़ने आए हो, डाउट नहीं, ऐसे था। आप पूछो, निकालो अंदर से, बोलो बेटा। कोई बात नहीं, वैसे भी तो नॉनसेंस बातें करते हो, पढ़ाई की भी कर लो एक नॉनसेंस बात। बताओ बेटा, क्या आप सेंसिबल हो? बोलो क्या आ रहा है मन में? बड़ी ढीठ है। हाँ जी बच्चे देखो, डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए लॉस है, अगर वो डेप्रिसिएशन कहां पे है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना। अब बच्चे इसके कोई भी क्वेश्चन अभी आपने नहीं करने, आप कर सकते हो पर आपने नहीं करने। आप बोलते हो ना सर आप ज्यादा होमवर्क देते हो, नहीं सर, आज एंजॉय करो। क्वेश्चन में दिया होता सर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है किसी में। हाँ जी, हाँ। एंड बेटा आप सबका होमवर्क क्या है? आपने कुछ नहीं, होमवर्क कुछ नहीं बेटा, इसको रिवाइज करना है सिर्फ, इसको रट के आने हैं 6 की 6 एडजस्टमेंट्स को, कि डबल साइड इफेक्ट क्या होगा और सिंगल साइड इफेक्ट क्या होगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।